आज के इस ऐतिहासिक ग्रंथ विमोचन के शुभ पर धम्मचक्र में परम आदरणीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे इस कार्यक्रम के आयोजक और जिनके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने, महेंद्र सिंह जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की, उप मुख्यमंत्री जी चर्चा करके गए। भदंती शांत मैत्रेय जी इतनी उम्र में 90 के दशक में उनकी ये चल रही है और वो जवान जैसे रह करके इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं इंटरनेशनल, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आदरणीय भदंती शांत मित्र जी, मंचासीन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, वाइस चांसलर रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट जो अभी अभी आए हैं, जिनकी वजह से अयोध्या का फैसला हुआ, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और अयोध्या से ही कमल नयन जी, अयोध्या वो जगह है जहाँ के बारे में भगवान राम ने ही कहा, उत्तर दिश सरजू बह पावन और अति प्रिय मोए यहाँ के वासी, पुर धामदा पुरी सुख राशि और जननी जन्मभूमिश्चा गर स्वर्गादपि गरीयसी। इसलिए ये इतना भव्य मंच, और लेख का पांडे जी का तो कहना ही क्या है। मैंने आपको फ़ोन पे बताया था, डॉक्टर राकेश सिंह जी ने आपकी किताब दी थी शंकराचार्य की, मैंने टेलीफोन पे ही आपको बधाई दी थी। आपकी कलम बहुत बेजोड़ है और उसका कोई तोड़ नहीं है। पेन इज माइटर देन सोर्ड। आदरणीय भंते जी, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय हमारी डॉक्टर गांधी जी, जिनके बारे में कुछ जितना कहा जाए वो कम ही है। आदरणीय भंते जी, हमारे मित्र धर्मराज जी, हमारे जो संस्था के सदस्य हैं तरुणेश जी, और हमारे सभी भंतेगण, आर्यवंश जी, श्रीरतन जी, और इस हॉल में उपस्थित समस्त विद्वज्जन जिनका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत लंबी सूची है। श्री लालजी निर्मल, अभय कुमार जैन, रजनीश कुमार शुक्ला, भदंत आर्यवंश जी, अनिरुद्ध जी, श्री रतन जी, देवानंद जी, बरसम्बोध जी, डॉक्टर केसरी जी, सुमेध जी, धर्मराज जी, तरुणेश जी, धम्मानंद जी, भारती गांधी जी, अरुणेश जी, सरदार मंजीत सिंह जी, कपिल देव, केसरी जी, खुशीराम द्विवेदी, जिनका ग्रंथ, जिन ग्रंथों में ग्रंथ घुसी हो उसे ग्रंथ कहते हैं, और चलते हैं जैसे और महाजन उसे पंथ कहते हैं। ऐसा बड़ा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा, जितने लोग रामचरितमानस गहराई से पढ़ते होंगे, ग्रंथ ऐसे ही नहीं लिखे जाते। एकमात्र ग्रंथ है जिसके बारे में मैक्स मूलर ने कमेंट्स किया था। वेदों के ट्रांसलेशन के बाद आइजनोवर, सापनोवर और मैक्स मूलर ने उपनिषदों और वेदों के ट्रांसलेशन के बाद जब रामचरितमानस का ट्रांसलेशन किया तो एक लाइन का कमेंट दिया था मैक्स मूलर ने, कॉन्क्वेस्ट ओवर द वर्ल्ड लिटरेरा इज ट्रू द रामचरितमानस। संसार में अभी तक जितना साहित्य रचा गया है उनमें रामचरितमानस ही सर्वोपरि है। और उस लेखक ने कितनी माफ़ी मांगी आपको पता होना चाहिए। यहाँ सब विद्वज्जन हैं, मैं 2-3 चौपाई कह देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने के पहले लिखा, जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तब बायस बेस मराला, चलह कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े, बंचक भगत कहाँ राम के, कंकन किंचन कोह काम के, तिनमह प्रथम लीक जग मोरी, धींग धर्म दुज धंधक दोरी, जो अपने अब गुण सब कहाऊँ, बाड़े कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे में जान है सयाने, वो इतने पर कर हैं जे शंका, तो मोहिते अधिकते जड़मती रंका। ऐसे ही नहीं बुद्ध का ग्रंथ लिख दिया, ऐसे ही नहीं बुद्ध की पुस्तक लिख दी कमला जी ने। आप कल्पना करिए कि लेखक कितने, कहा तो ये जाता है कि लेखक पैदा नहीं होता है, अवतरित होता है। आपके दोनों के चरणों में नमन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान भदंत शांति मित्र उनकी पूरी टीम के साथ आपके चरणों को नमन करता है। और आज की इन पुस्तकों के विमोचन का जो लीक है, जो इसका मैसेज है, वो 18 देशों तक जाएगा दुनिया के, कि इतने बड़े ग्रंथों का विमोचन वहाँ हुआ था। इसलिए मित्रों, मैं जिस धरती से आता, अभी महेंद्र सिंह ने बहुत बड़ी बात की कि कहते अमेरिका की कितनी आयु है, यूरोप की कितनी आयु है, या धर्मों की देख लो कितनी आयु है। बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो हमारे दुनिया में, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, महाभारत जिससे गीता निकली, और स्मृतियाँ, भाष्य, ये सनातन धर्म के बड़े ग्रंथ हैं, उन्हीं से तो सारा साहित्य निकला है। उसके बाद जिंद और अवेस्ता, उसके बाद तौरेत, इंजील और जबूर, उसके बाद जिनवाणी,
उसके बाद बुद्ध के ऊपर कितना साहित्य, धम्मपिटक, धम्मपद, सुत्तपिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक, और कितना साहित्य लिखा गया। जैनों के ऊपर तो इतना साहित्य लिखा गया तो कई ट्रक भर जाएंगे उसमें। फिर बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, फिर कुरान शरीफ, फिर गुरु ग्रंथ साहब, और फिर कन्फ्यूशियस हैं, हीगल हैं, कांट हैं, दाते हैं, बर्नार्ड सा है, राबिया है, तब लाओत्से है। इतना लंबा सीरीज है कि उसके लिए कई समय और कई वर्ष लग जाएंगे। अभी मैं उनका जिक्र कर रहा तो मैं अपनी उनके मित्र को ये समझा रहा था कि इस सृष्टि को उत्पन्न हुए जो बता रहे थे, इसका दयानंद सरस्वती जी ने जिक्र किया है। मानव सृष्टि को उत्पन्न हुए 1,98,09,53,114 वर्ष हो चुके हैं। सृष्टि की कुल आयु 4,32,00,00,000 वर्ष है। और उन्होंने कहा कि जब किसी को मनुष्य द्वारा बनता है, भगवान राम से कहलवाई गई ये बात, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत है जीव अब नासी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु के कर करुणा नर देही, देश ईत मन हेत स्नेही, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये उत्तरकांड में रामचंद्र जी से कहलवाया गया है। और कब मनुष्य बनता है? दयानंद सरस्वती लिखते हैं 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक ब्रह्मानंद प्राप्त करके जीव मुक्ति से पुनः संसार में आता है। 2 ही ऐसे अवतार हुए हैं दुनिया में जिनका कोई तोड़ नहीं है, एक बुद्ध और एक श्री कृष्ण, जो परिपूर्ण कहे गए हैं, जिनका मैसेज सारी दुनिया में अभी गूंज रहा है और आगे आने वाली सदियों तक गूंजता रहेगा। तभी तो भारतवर्ष बंदे कृष्ण जगत गुरु कहलाएगा। मित्रों, मनुष्य बनने के लिए 84 लाख योनियों में घूमने के बाद यहां आना पड़ता है। और आज हम धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथों के नाम पर और तमाम प्रकार के खोखले नारों के नाम पर जब लड़ेंगे तो फिर उसमें नुकसान किसका होगा। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं आपसे कि रिश्ते दीवारों दर तेरा भी है मेरा भी है, और मत गिरा इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है, और तेरे मेरे यही तो बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्ग करो। सितार के तार जब जा कस जाएंगे तो टूट जाएगा, और सितार के तार जब ढीले हो जाएंगे तो उससे आवाज नहीं आएगी। इसलिए मध्य मार्ग के लिए कहा उनने। इसीलिए तो वो शायर कहता है कि रिश्ते दीवारों दर तेरा भी है मेरा भी है, और मत गिरा इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है, और तेरे मेरे दम से ही कायम है इसकी रौनकें, मेरे भाई ये नगर तेरा भी है मेरा भी है। क्यों लड़ें आपस में हम एक एक संगे मील पर? इसमें नुकसान है, सफर तेरा भी है मेरा भी है। और कल फसादों की खा गई जिसको सलीब, उसमें एक लखते जिगर तेरा भी है और मेरा भी है। आओ मिल बैठकर हम क्यों ना कर लें फैसला, ये आखिरी लाइन है गजल की, आओ मिल बैठकर हम क्यों ना कर लें फैसला, वरना इन कंधों पे सर तेरा भी है मेरा भी है। इसलिए शांति, सद्भाव, मैत्रेयी, करुणा, जो लेखिका का भी नाम है, इसका मैसेज दो और फिर देखो उसका लुत्फ क्या है। उसका कहने ही, उसकी गहराई में जब डूबेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। हम तो उस धरती से आते हैं जहां विद्वानों की कितनी कदर की जाती है। मैं बुंदेलखंड से आता हूं, जहां ब्रह्मांड पुराण के 2 अध्याय के पहले श्लोक में नारद जी ने शंकर जी से पूछा कि कालपी का क्या महत्व है, तो शंकर जी ने नारद जी को उत्तर दिया 2 श्लोक में कि कालपी के पूर्व में परासन गांव में शक्ति के पुत्र पाराशर तपस्या करते हैं। हु बट इज नीड, द शक्ति किसके पुत्र हैं? वशिष्ठ जी के बड़े पुत्र का नाम शक्ति है, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र सुखदेव। हम उस धरती से आते हैं जहां 18 पुराण का लेखक का जन्म हुआ। वेदों की ऋचाएं कुंभज ऋषि और लोपामुद्रा ने वहां गाई, जहां पर उनके पुत्र सुखदेव ने पारीक्षत को 7 दिन श्रीमद् भागवत सुनाई। हम उस धरती से आते हैं। हमारे यहाँ का एक कवि है, राजा भी हुआ और कवि भी हुआ। हमारी सीमा होती है वहां से, इत यमुना उत नर्मदा इत धसान उत टोंस, और 76 साल सो लड़न की रही ना काऊ होंस। तो उसने मालूम विद्वानों के लिए क्या कहा। आज इन दोनों लेखकों के लिए मैं 6 साल की 4 लाइनें पढ़े देता हूं, समय बहुत कम है, बहुत विद्वान बैठे हैं। संस्थान की तरफ से इन दोनों लेखकों के लिए मैं 4 लाइनें अपने बुंदेलखंड की पढ़ता हूं। ध्यान से सुन लेना पांडे जी आप, और आप जी क्या कहते हैं हमारे बुंदेलखंड के लोग, कि जहां विद्वान लोग मिले आपको कहीं भी, गुणीजन, उनका कितना सम्मान होना चाहिए। हमारा लेखक 6 साल कहता है, आवत देख गुनी जन को
आवत देख गुणी जन को छत्रसाल कहें उठ आदर दीजे। विद्वान जहां भी हो, लेखक कवि जहां भी हो, उनको देख करके आदर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? नीचे की लाइन देखिए आप, सारद कंठ बसे जिनके, सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान है, सारद कंठ बसे जिनके, तिनके ढिंग बैठ सुधा रस पीजे। और आज तो तमाम कुर्सी लाल बत्ती मिल जाती है, तमाम पद मिल जाता है, उस समय तो कुछ नहीं था। लेकिन लेखक लिखता है, तोड़ा जड़ाऊ जवाहर दे, गजबा जहीं दे सन्मान नहीं कीजे। और क्या है ये लेखक और कवि? पांडे जी सुनना इस लाइन को आप, कीरत के बिरवा कवि हैं, प्रतिष्ठा के वृक्ष हैं लेखक और कवि। कीरत बुंदेलखंडी भाषा है, कीरत के बिरवा कवि हैं, इनको कबहू कुम्हलान न दीजे। अगर प्रतिष्ठा के बीज कुम्हला गए तो फिर कायनात कुम्हला जाएगी। इसलिए लेखकों के चरणों में नमन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान आज गौरवान्वित है कि आपके इन ग्रंथों का यहाँ पे हम लोगों ने समापन कराया है भदंत शांति मित्र के नेतृत्व में, और हमारी पूरी टीम ने। हम लोग आपके चरण कमलों को रज लेते हुए आपके मैसेज को पूरी दुनिया भर में संस्थान पहुंचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके बीच से विदा लेकर के ये कहता हूं कि दोगले का मसल मिलके करते दगा, फर्क नुत्फे में जिनके मेहरबान हो, और जिस जगह पे पसीना गिरे आपका उस जगह पे हम लोगों की जान कुर्बान हो। और गोस्वामी जी ने मालूम क्या कहा? तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, सिरधर आयसु करहु तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा, और नाथ न सकुचो आयसु देता, और हम सेवक परिवार समेता। और हम बुंदेलखंड से आते हैं, जब भी कोई अच्छा काम होता है बुंदेलखंड में तो हमारी माँ बहनें 2-3 लाइनें गाती हैं, गांधी जी, मैं उन्हीं को लाइनों को पढ़ करके अपनी बात को बराम दूंगा। चाहे सुतकरा लिखने हो, चाहे पक्किया तावने हो, चाहे लड़की की ओली भरने हो, चाहे विदा हो रही हो, चाहे भावनें पड़ रही हो, 2 लाइनें, क्या धुन है उसकी। मैंने अभी सुनाया था 18-20 देशों में, भोपाल में मुख्यमंत्री जी थे, उमा जी थी, क्या लाइनें हमारी बुंदेलखंड की, सुन लीजिए आप। ऐसा लग रहा है आज इस संस्थान में कैसे, उसकी धुन सुनिए आप पहले। ना 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 रा ना 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 रा ना ना रा, बुंदेलखंड की धुन है ये। क्या सोवा इस संस्थान के लिए कह रहे हैं हम, भदंत शांति मित्र की तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से कह रहा हूं मैं संस्थान का एक सेवक होने के नाते। सो आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, रंग बरसत है, गुलाल उड़त है। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय बुद्ध।